हाँ तो बच्चा लोग आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का जो चैप्टर पढ़ रहे थे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गए हैं। इसमें अब हम लोग देखेंगे कि हमारी आँख में किस तरह के दोष, हमारी आई में किस तरह के डिफेक्ट्स आ जाते हैं, तो हमें देखने में दिक्कत होती है। तो वो कौन कौन से दोष होते हैं जो आँखों में हो सकते हैं और उनके होने से हमें देखने में क्या होती है, समस्या होती है। तो उन्हीं सारे डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले इसका इंट्रो ले लेते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, मतलब दृष्टि में दोष, विजन में जो है डिफेक्ट आ जाए, एंड देयर करेक्शन, और उनको ठीक कैसे किया जाए। ठीक है, यही हमारा टॉपिक है कि हमारी दृष्टि में जो दोष आ रहा है वो क्यों आ रहा है, तो कैसे उसको क्या किया जाए, ठीक किया जाए। अब हमको ये देखना है, समटाइम्स, कभी कभी द आई में ग्रेजुअली, जो हमारी आँख होती है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ठीक है, कभी कभी हमारी आँख धीरे धीरे लूज कर देती है, मतलब खो देती है इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन, माने अपनी समंजन क्षमता, अपनी जो एडजस्ट करने की क्षमता होती है हमारी आँख की। हमारी आँख है, हमने बताया था कैसे दूर वस्तु है तो उसके लिए भी हमारी आँख एडजस्ट कर लेती है, अगर पास है वस्तु उसके लिए भी हमारी आँख एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, तो किसी भी डिस्टेंस की रेंज में हो ऑब्जेक्ट, माने किसी भी रेंज में वस्तु हो, हमारी आँख उस हिसाब से क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। तो वही जो एडजस्ट करने की पावर होती है उसको हम क्या कह रहे थे, पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी समंजन क्षमता। तो हमारी आँख धीरे धीरे क्या करती है, एकोमोडेशन पावर यानी एडजस्ट करने की पावर को क्या कर देती है, खो देती है। और जब ऐसा हो जाता है इन सच कंडीशंस, तो ऐसी स्थितियों में द पर्सन कैन नॉट सी, जो आदमी है, जो व्यक्ति है, कैन नॉट सी, नहीं देख सकता, द ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली, वस्तुओं को डिस्टिंक्टली मतलब क्लियर तरीके से यानी स्पष्ट तरीके से, एंड कंफर्टेबली माने आराम से, ठीक है, सुविधाजनक ढंग से। तो जब हमारी आँख, किसी व्यक्ति की आँख अपनी पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी समंजन क्षमता को खो देती है, तो ऐसी स्थितियों में होता क्या है कि वह चीज़ों को स्पष्ट नहीं देख पाता, एक तो स्पष्ट नहीं देख पाता और देखने में दिक्कत होती है, मतलब सुविधाजनक ढंग से भी नहीं देख पाता। तो ये चीज़ है। द विजन बिकम्स ब्लर्ड, जो विजन है मतलब जो दृष्टि है, ठीक है, बिकम्स ब्लर्ड, कैसा हो जाता है, ब्लर्ड हो जाता है, धुंधला हो जाता है, मतलब धुंधला दिखने लगता है। साफ नहीं दिखने का मतलब क्या हुआ, धुंधला दिखेगा। क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स, अपवर्तन डिफेक्ट्स माने दोष, अपवर्तन दोष ऑफ द आई। अब जाहिर सी बात है हमारी आँख में लेंस लगा है, अब वो लेंस क्या करता है, जो लाइट रेज जाती हैं उनको अपने रास्ते से मोड़ करके रेटिना पे बटोरता है। तो लाइट रेज का मुड़ जाना या अपने रास्ते से भटक जाना, यही अपवर्तन कहलाता है। तो अपवर्तन में अगर दोष आ गया तो उसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट, अपवर्तन दोष। ठीक है, तो लाइट रेज जो हमारी आँखों पे आ रही हैं वो ढंग से नहीं मुड़ेंगी, या तो वो रेटिना के पहले ही मुड़ जाएंगी या रेटिना के बाद जाके मुड़ेंगी, जबकि उनको कहाँ पे जाके मुड़ना चाहिए, मुड़ करके कहाँ तक जाना चाहिए, रेटिना पे। हमने बताया था कि रेटिना ही पर्दे का काम करता है। तो अगर लाइट रे रेटिना के मुड़ करके रेटिना के पहले ही काटने लगी तब भी हमको ब्लर दिखेगा, और रेटिना के से दूर जा कर के काट रही है तब भी हमको ब्लर दिखेगा। तो ये रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट हो गया। तो इन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स के कारण जो चीज़ें होती हैं हमको धुंधली दिखाई देने लगती हैं। अब ये कितने तरीके के रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स होते हैं, देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। ऐसे 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हैं, अपवर्तन दोष हैं, तीन ठो कॉमन है। कॉमन मतलब लगभग सभी में पाए जाते हैं, मैक्सिमम लोगों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, मायोपिया, पहले को बोलते हैं मायोपिया कहते हैं, या नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, या तो मायोपिया कह लो या तो निकट दृष्टि दोष कह लो।
और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, या तो हाइपरमेट्रोपिया कह लो या दूर दृष्टि दोष यानी फार साइटेडनेस बोल लो। और तीसरा है हमारे पास प्रेसबायोपिया, ठीक है, जरा दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। अब दिया है कि दिस डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड। अब ऐसा नहीं है कि इन दोषों को दूर नहीं किया जा सकता, दिस डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड, जड़ से तो नहीं हटा सकते, हाँ, लेकिन इनका इंतजाम जरूर कर सकते हैं, जुगाड़ जरूर कर सकते हैं, ठीक है। दिस डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड, इन दोषों को दूर किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ सूटेबल स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। सूटेबल का मतलब जो हमारी आँख पे सूट करता हो, ऐसा स्फेरिकल लेंस लगा देंगे चश्मे में, चश्मा लोग लगाते हैं ना, तो उस चश्मे में हम लोग लेंस लगाएंगे। अब चश्मे में लेंस लगा होता है, अब वो लेंस इस तरीके का होगा कि हमको देखने में आसानी हो, देखने में चीज़ें क्लियर दिखाई दें और देखने में आसानी हो, सुविधाजनक हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में पढ़ रहे थे, यानी दृष्टि दोषों के बारे में पढ़ रहे थे, और उनका करेक्शन कैसे करना है ये सब देख रहे थे, उसका इंट्रो ले रहे थे। तो इसमें हो क्या रहा था, कभी कभी हमारी जो आँख होती है अपनी एकोमोडेशन पावर यानी समंजन क्षमता को क्या कर देती है, खो देती है, एडजस्ट करने की पावर को खो देती है। तो जब हमारी आँख अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाती है तो चीज़ें हमको डिस्टिंक्टली क्लियर नहीं दिखाई देंगी, कंफर्टेबली देखने में दिक्कत होगी, यानी सुविधाजनक ढंग से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और जो हमारी दृष्टि है वो ब्लर हो जाती है, ब्लर का मतलब धुंधली हो जाती है, किसकी वजह से, ड्यू टू रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स, ठीक है, अपवर्तन दोषों की वजह से। हमने बताया कि अपवर्तन दोष क्या होते हैं, हमारी आँख में लेंस लगा है, वो प्रकाश की किरणों को मोड़ता है, तो प्रकाश की किरणों का मुड़ जाना, अपने रास्ते से भटक जाना, यही क्या होता है, अपवर्तन। अब हमारी आँख का लेंस प्रकाश की किरणों को अच्छे से नहीं मोड़ पाएगा तो अपवर्तन दोष हो गया। अब जब ये अपवर्तन दोष हो गया तो हमको चीज़ें धुंधली दिखाई देंगी। मेनली कितने टाइप के रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स होते हैं, कितने तरीके के अपवर्तन दोष होते हैं जो कॉमन होते हैं, कॉमन का मतलब मैक्सिमम लोगों में पाए जाते हैं। पहला मायोपिया है, मायोपिया हिंदी में इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। थोड़ा सा इंट्रो इसका भी ले लो। इसमें निकट की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं लेकिन दूर का क्लियर दिखाई नहीं देगा। इसके बाद है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस यानी दूर दृष्टि दोष, दूर का क्लियर दिखाई देगा लेकिन पास का क्लियर दिखाई नहीं देगा। तीसरा है प्रेसबायोपिया, जरा दृष्टि दोष, इसमें दोनों हो सकता है, ठीक है ना, इसमें दोनों हो सकता है, दूर का भी ठीक दिखाई न दे और पास का भी ठीक दिखाई न दे। तो इनके बारे में आगे और पढ़ना है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ये इंट्रो था। और ये जितने भी दोष हैं इनको आँख से निकाला तो नहीं जा सकता, लेकिन एक जुगाड़ लगाया जा सकता है। जुगाड़ में क्या लगाते हैं, स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस माने गोली लेंस लगाते हैं जो हमारी आँख पे सूट करे और जो लाइट रेज हैं, जो प्रकाश की किरणें, उनको इस तरह से अपवर्तित करे, इस तरह से बेंड करे कि वो रेटिना पे जाके मिले। और जब रेटिना पे जा कर के प्रकाश की किरणें मिलेंगी तो हमको क्लियर दिखाई देगा और देखने में सुविधा होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी।